आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर और एरिया के बारे में। ठीक है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप जो मतलब आपके डेली यूज़ के अंदर क्या होता है कि जो भी आप जैसे कोई एरिया कवर करते हो, ठीक है, कोई बाउंड्री है जैसे कवर किया, चाहे वहाँ पे आपको मैट लगाना है किसी भी एरिया में, ठीक है, तो कितना होगा, तो उसी को हम बोलते हैं एरिया और पैरामीटर। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम इस इमेज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस इमेज में क्या है, एक बच्चा एक पार्क के साइड में चल रहा है। ठीक है, और जैसे इस पार्क का एरिया दिया हुआ है जैसे 15 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर उधर से, ठीक है, 12 मीटर इधर से। अब कोई बोलेगा कि अगर ये जो बच्चा चल रहा है पार्क के साइड में, उसने अगर पूरे पार्क का एरिया कवर करता है, जैसे वहाँ से इधर पूरा यहाँ से इधर तक कवर करता है, तो उसने कितना एरिया कवर किया, मतलब कितनी उसकी बाउंड्री क्या है। ठीक है, मतलब कितना उसने जो कितना डिस्टेंस कवर किया है, एरिया नहीं, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। कितना डिस्टेंस है, कितनी उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं पैरामीटर से। ठीक है, अब अगर जो पार्क के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन ग्रास देख रहे हो, ठीक है, अब कोई बोलता है कि इस पार्क के अंदर कोई घास लगानी है, ठीक है, जैसे हरी घास लगानी है, तो कितनी हरी घास चाहिए होगी उसके लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया के थ्रू। तो अगर हम आउटर बाउंड्री को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आउटर बाउंड्री कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और इंटरनल ये जो एरिया जो पूरा हो गया, ये जो रीजन जो है यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रास दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। ठीक है, अब हर चीज़ का एरिया अलग होता है, सबका पैरामीटर अलग होता है। ठीक है, जैसे पॉलीगन में हो गया, आपको क्या क्या होता है पॉलीगन के अंदर, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, अलग अलग साइड के हिसाब से अलग अलग पॉलीगन का बोलते हैं। जैसे अगर फाइव साइड है, ठीक है, तो उसको पेंटागन, 6 साइड है तो उसको हेक्सागन, 3 साइड है तो ट्रायंगल, ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल है तो 4 साइड है तो उसको स्क्वायर रेक्टेंगल, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, सर्कल, जैसे सर्कुलर है तो उसको हम सर्कल बोलेंगे। तो सबका एरिया अलग होता है और सबका पैरामीटर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि कैसे हम एरिया निकालेंगे, कैसे पैरामीटर निकालते हैं, सबके फॉर्मूले अलग होते हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल कवर करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक सिंपल सा एक कोई पॉलीगन देखते हैं। ठीक, अब देखो एक ये सामने एक एग्जाम्पल है, इसके 4 साइड है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। ठीक है, अब इसके साइड्स दिए हुए हैं, जैसे 20 मीटर है इधर से, 15 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, अब इसको हम कुछ पॉइंट कर लेते हैं, एक बार इसमें नोटबुक पे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने जो पॉलीगन हमने देखा था, उसको हमने पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, हमने इसके साइड दे दिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया ए, ठीक है, पॉइंट दे दिया बी, एक पॉइंट दे दिया सी और एक पॉइंट दे दिया डी। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सबके जो साइड्स जो भी है, जितने साइड्स है वो हमने लिख दिए हैं। अब कोई अगर बोलता है इसका पैरामीटर निकालना है, मतलब इसकी बाउंड्री निकालनी है, तो क्या करोगे, सिंपल सा है। ठीक है, कि जितने भी साइड्स हैं, इन साइड्स को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा साइड का कितना डिस्टेंस है, चाहे कितनी बाउंड्री है, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने वही क्या हुआ है, जैसे ये हमारी एक साइड हो गई ए बी, ठीक है, फिर हमारी साइड हो गई बी सी, ठीक है, फिर हमारी साइड हो गई सी डी, और एक हमारी साइड होगी डी ए। तो अगर इन सबको प्लस कर देंगे, अगर इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो हमारा इसका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब हमारा पैरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन का तो पैरीमीटर क्या हो गया, इन सबको ऐड कर दो तो पॉलीगन का पैरीमीटर हो गया। तो सबको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 20 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर, सबको ऐड कर कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है कि जो पैरीमीटर ऑफ पॉलीगन क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितने भी साइड्स हैं उनके सम को, उनको अगर सम कर दोगे तो हमारा पैरामीटर ऑफ पॉलीगन निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं कि अब कुछ पॉलीगन बना लेते हैं। जैसे हमारा 4 साइड का हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड जो होती हैं बराबर होती हैं, पता है हमको। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, एक हम बनाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो साइड्स होती है ना, वो बराबर होती है। ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होगा कि जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये पता ही होगा कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मान लो कि स्क्वायर के हम कुछ साइड्स दे देते हैं, जैसे सब सारी साइड्स बराबर है, तो मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है,
4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तो ये भी हो गया 4, ये 3 नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा, सारी साइड्स बराबर होती है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। तो जैसे अगर ये अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये मान के चलो अगर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं। हमें पता है कि क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन में जैसे अगर हमने यहाँ रख दिया ABCD, इधर भी रख दो, ऐसे सेम भी रख दो A, ठीक है, B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जितनी भी साइड्स हैं उनको हम ऐड कर दें, ठीक है। तो जैसे हम क्या करें, यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर, यही होगा, ठीक है। जितने भी साइड्स हैं 4 4 4 4 सब है, सबको हमने ऐड कर दिया तो कितना हमारा आंसर आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करा, हमने क्या देखा कि सभी साइड्स बराबर है, 4 4 4 4, ठीक है। सबको हमने ऐड किया तो 16 आ गया। अब हमें मालूम है कि 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 × 4, 4 4 जा 16 होता है, होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे 4 × 4 16 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दे कि 4 × जो साइड है, ठीक है, साइड को हम जैसे यहाँ पे जैसे AB है, चाहे हम ऐसे ले लेते हैं, साइड को ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो ABC लिखा हुआ है, हमने अपने मन से ऐसे ही मान लिया कि जैसे मान लो ये साइड S है, ठीक है। तो हम क्या निकल गया हमारा 4 × साइड, चाहे 4 × S, ठीक है। तो स्क्वायर का हमारा एरिया क्या हो गया, 4 × S, या फिर अगर इसको तुम A बोलते हो तो क्या हो गया 4 × A। तो स्क्वायर का जो पैरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, जो स्क्वायर का जो पैरीमीटर है वो क्या हो गया हमारा 4 × A, मतलब कि कोई भी साइड है तो दिया होगा तो 4 × दैट साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे अगर यहाँ पे साइड हमारा 4 है, ठीक है, मान लो ये साइड हमारा 6 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 4 × 10, ठीक है। निकल गया हमारा पैरीमीटर, कितना आंसर होता था हमारा 40, ठीक है। देखा कितना आसान हो गया, अगर जब हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया तो एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ देखते हो रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल में हम क्या देखते हैं, अभी हमें रेक्टेंगल का पता है कि जो आमने सामने की जो साइड्स है वो बराबर होती है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे, चलो हम पहले ऐसे लिखते हैं, रेक्टेंगल में हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम करेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब हमें पता है कि आमने सामने की साइड्स बराबर है, तो मतलब जो AB है वो CD है, ठीक है, AB जो है वो CD है, और जो BC जो है वो DA है, ठीक है। तो तुम ये इसके अब ये रख सकती हो, ठीक है। जब आमने सामने की साइड्स बराबर है तो तुम लिख सकती हो ना कि AB 2 बार है, लिख सकते हैं। ऐसी जो BC और DA बराबर है तो लिख सकते हो ना कि BC 2 बार है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया हमारा 2 × जैसे अगर तुम इसको, अगर हम यहाँ से बोल देते हैं कि इसको L बोल दो और इसको हम B बोल दो, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये भी B हो गया और ये वाला L हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं 2 × जैसे L, ठीक है, और प्लस 2 × B, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब हमें पता है कि ये साइड बराबर है, तो जब तुम यहाँ 5, जैसे चलो यहाँ लिखते हैं ऐसे, पहले लिख लो ऐसे, AB कितना है 8, BC कितना था 4, CD कितना था 8 और DA कितना था 4। तो देखो यहाँ पे 2 बार 8 लिखा हुआ है और 2 बार 4 लिखा हुआ है, तो मतलब कि अगर तुम इसको हमने L बोला है तो 2 बार L हो गया और 2 बार B हो गया, ठीक है। तो मतलब कि 2 × 8 प्लस 2 × 4 हो गया ना। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो अगर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 दोनों में से कॉमन ले लो और ब्रैकेट लगा के L प्लस B कर दो, ठीक है, हो गया। तो मतलब कि 2 × और L कितना था हमारे पास 8 और प्लस में 4, ठीक है। तो कितना हो गया
2 इंटू 12 इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसका जो रेक्टेंगल उसका पैरामीटर कितना निकल गया 24। समझ में आ गया। रेक्टेंगल में क्या होता है, देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है कि स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो 4 था, यहाँ 1 4 2 4 3 4 4 बार 4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, अगर यही अगर हमारा 5 होता, अगर ये 5 होता तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 5, तो मतलब क्या हुआ 4 इंटू साइड हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या निकल गया हमारा 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि अब यहाँ हमने 4 इंटू लिखा था, अब आमने सामने की साइड्स बराबर होगी तो 2 बार हो गया, जैसे 2 बार 8 आ गया और 2 बार 4 आ गया, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4। समझ में आ गया है। सबको तो हमको ऐड ही करना है ना, सबको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे अगर हमको ऐड करना था इस रेक्टेंगल के केस में, हम क्या करते हैं इधर 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 ऐसे ही करते हैं ना। तो हमने क्या देखा 8 जो है वो 2 बार है ना, तो 8 और 8 2 बार है तो कितना हुआ 16 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा 4 भी 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, ऐसे ही होगा ना। तो हमने क्या किया इधर 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, अब 2 यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है तो कॉमन आ गया। तो हमने क्या किया 2 और ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये भी चलेगा 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी भी ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो 2 और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। ठीक है, दोनों का समझ में आ गया। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू ए, और जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, या फिर 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, और कुछ याद ना आ रहा है तो कुछ मत करो, सिंपल जितने साइड से सबको प्लस कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल के अंदर बोलते हैं ये लेंथ हो गई और इसको हम ब्रेथ बोल देते हैं, मतलब एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऐसे लिखा होगा लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर। तो समझ जाओ कि लेंथ हमारी 8 है, मतलब कि ये 8 है और ये भी 8 है। और अगर जो कोई बोलेगा ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पैरामीटर समझ में आ गया, अब हम क्या देखते हैं एरिया। ठीक, देखो यहाँ पे एग्जाम के अंदर कैसे दिया होगा, इस तरीके से यहाँ लिखा होगा साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो समझ जाओ, तो साइड दिया हुआ है इसका 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो मतलब आमने सामने के 8 हो गए और 6 हो गया। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो एल की जगह पे 8 डाल दो, देखो यहाँ पे एल की जगह पे 8 डाल दिया, बी की जगह पे 6 डाल दिया, और इसको 8 प्लस 6 14, 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो, अब हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सेम स्क्वायर हमने एक बना दिया यहाँ पे और एक रेक्टेंगल बना दिया जो हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर बनाया था। ठीक है, अब एरिया जो है वो पैरामीटर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है कि साइड की जो बाउंड्री को हम मेजर करते हैं कि जो बाउंड्री है वो कितनी है। एरिया के अंदर क्या करते हैं कि हम जो अंदर का जो एरिया है ना, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा कोई ग्राउंड है, एक रेक्टेंगल ग्राउंड है। ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि भाई इसके अंदर ना मुझे ना घास लगानी है। ठीक है, या फिर तुम्हारा छत है, चाहे हमारे घर का रूम है, हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें टाइल लगाना है। ठीक है, इसके अंदर हमें टाइल चाहिए, कितने टाइल लगेंगे। ठीक है, अगर ये हमें पता करना है कि एक रूम के अंदर कितना टाइल लगेगा तो हम कैसे पता करेंगे, हम उसके लिए हम उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया अगर तुम्हें पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं तो सिंपल तुम उसका एरिया निकाल दोगे और कहोगे भाई इसका इतना एरिया होता है तो ठीक है आप इतना टाइल लेके आ जाना। ठीक है, कोई टाइल का भी अपना एरिया होगा, टाइल भी तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा या स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हम क्या करेंगे कि ये जो साइड होती है, ठीक है, और ये जो साइड होती है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तब इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मतलब यहाँ से इधर करोगे, यहाँ से करोगे, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो क्या करेगा, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमने जो एरिया का क्या हो गया, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड। और जैसे अगर इसका हमने साइड इंटू साइड हो गया, अब यहाँ पे अगर देखोगे रेक्टेंगल में, तो इसका एरिया क्या हमने बोला, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड क्या है, मान लो कि ये हमारा एल है और ये हमारा बी है, क्योंकि इसमें हम क्यों बोलते हैं, इसके अंदर हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं और यहाँ पे हम साइड की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि साइड जो है ना, देखो स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसमें कोई लेंथ या कोई ब्रेड्थ नहीं है, कोई लंबाई या कोई चौड़ाई नहीं है इसके अंदर, सारी जो साइड है वो बराबरी है, इसलिए हम सीधा साइड साइड बोलते रहते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है कि लेंथ जो होती है, मतलब लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं। फॉर्मूला वही निकलेगा, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या था, साइड इंटू साइड। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या करोगे, यहाँ पे साइड इंटू साइड था। ठीक है, तो एक साइड की जगह पे एल रख दो और एक साइड की जगह पे बी रख दो। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। जैसे अगर अब इस एग्जांपल में देखोगे तो ये 4 है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड, तो मतलब 4 इंटू 4। ठीक है, तो कितना निकल गया स्क्वायर का एरिया, जैसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 4, कितना निकल गया हमारा, 16। ठीक है, और यहाँ पे, और जैसे ये सेंटीमीटर है, जैसे सेंटीमीटर है तो अब क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब ये एक चीज़ देखने वाली है कि स्क्वायर क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या है कि सेंटीमीटर 2 बार हो गया ना, जैसे अगर आपने 4 इंटू 4 किया, तो मैंने सिर्फ 4 इंटू 4 थोड़ी किया था, हमने क्या किया था, हमने लिखा था यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो देखो 4 इंटू 4 तो 16 हमने लिख दिया। अब सेंटीमीटर भी तो 2 बार है। ठीक है, 2 बार सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 बार सेंटीमीटर होता तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी होंगे यहाँ पे सेंटीमीटर, वो यहाँ उसकी पावर लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर 4 बार सेंटीमीटर होगा तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, सेंटीमीटर इसकी पावर 4। ठीक है, वो हम काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दिया 16, और सेंटीमीटर 2 बार था तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर और स्क्वायर लिख दिया, मतलब सेंटीमीटर 2 बार है। ठीक है, अब अगर यही तुम रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया अगर देखेंगे यहाँ पे, वो क्या था हमारा, ये 8 सेंटीमीटर था इधर। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर था, तो क्या करोगी, सेम, हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 इंटू 4। ठीक है, तो कितना आ गया है यहाँ पे, 32। ठीक है, और यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हमने नहीं लिखा, हमने क्या सिंपल क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब पेरीमीटर जब हम निकाल रहे तो हमने क्या लिखा था, सिंपल सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमको वहाँ पे सिंपल ऐड करना हो रहा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए क्या हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया दोनों में फ़र्क। पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो पेरीमीटर जो हमने निकाला था, जैसे हमने यहाँ पेरीमीटर निकाला था, तो हमने क्या किया था, प्लस किया था। तो प्लस हमने किया 20, 15, 9, 6 सबको प्लस करके 50 आ गया, और यहाँ पे m तो हमने मीटर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एरिया के लिए, अगर यहाँ हम देखें एरिया के लिए, तो हम एरिया में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 इंटू 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 इंटू 4 तो हमारा 32 हो गया। सेंटीमीटर भी तो 2 बार है, तो सेंटीमीटर को जो मल्टीप्लाई करोगे, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे जितने बार सेंटीमीटर होगा उतने लिख दो। जैसे यहाँ 2 बार सेंटीमीटर तो 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 हुआ तो 3 लिख देंगे। आगे पढ़ोगे, हमने एरिया निकाल रहे हैं, जब वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम में 3 बार हो जाता है।
तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत एरिया और पेरीमीटर में? सिंपल है। पेरीमीटर के अंदर हम सिंपल हम इस सबको ऐड कर देते हैं, और एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या साइड इनटू साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पेरीमीटर में प्रेस करते हैं, एरिया में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आएंगे, जैसे कि बोलेगा कि पेरीमीटर दिया हुआ है, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है और इसको बोल देगा कि भाई स्क्वायर का हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, गिवन है, कितना है, कोई कह देगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमारा है वो कितना दिया हुआ है, जैसे 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई बोलेगा पेरीमीटर स्क्वायर हमारा 16 दिया हुआ है, तो अब एरिया निकालो,